ठीक है। तो आज का जो वीडियो बन रहा है वो वीडियो बन रहा है फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3, इन तीनों जॉइंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये किस तरीके की जो ग्रिपिंग होती है उनके लिए, ये मतलब बाय नेचर ने किस तरह से इनको मेकिंग किया है या बनाया है। ठीक है। तो जो सबसे पहला जो जॉइंट होता है अपना, वो अपना देखा जाता है सबसे बड़ा जॉइंट ये होता है फिंगर का, जो कि ऐसे बेंड होता है 1 2 और 3। ठीक है। तो फर्स्ट जॉइंट जो होता है वो सबसे बड़ा जॉइंट है फिंगर के लिए, उससे जो छोटा जॉइंट है वो ये वाला है, और उससे जो लास्ट में सबसे छोटा जो जॉइंट होता है वो ये वाला है। ठीक है, जो नेल के पास में नीचे की तरफ होता है। ठीक है। अब सब ऑब्वियसली है कि ये फिंगर का सबसे बड़ा जॉइंट है, तो सबसे ज़्यादा रेंज जो कवर करेगा वो यही जो जॉइंट करेगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कवर ये कवर कर रहा है। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जब ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है, तो इसके जो ऊपर जो जॉइंट है वो केवल यहाँ तक ही आ पाता है। ठीक है, मतलब इतना डिफरेंस है, हाफ डिफरेंस। ठीक है। और जो सबसे स्मॉल जो जॉइंट है उसका और भी ज़्यादा रेंज कम होती है। ठीक है। तो समझने वाली बात ये है कि जब आप बड़ी चीज़ों को पकड़ते हैं तो आपकी ये जो जॉइंट्स होते हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, कि ये बड़ी चीज़ों को पकड़ने के काम आते हैं। ठीक है, इस तरीके की, या कोई आपका बड़ी बोतल हो या कोई बड़ा डब्बा हो, ठीक है, उस तरीके की चीज़ों को पकड़ने के काम आते हैं। ठीक है। वहीं पर ही क्या होता है कि ये फिंगर की ये जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है, ठीक है, वो जस्ट जो है उससे हाफ है इसकी रेंज। ठीक है। तो ये जो जॉइंट होता है ये आपके काम आता है, आपकी कोई भी चीज़ को, ऐसे कोई बाल्टी का हुक ग्रिपिंग जो होती है उसके लिए काम आता है। बाल्टी का हो गया, उसको पकड़ना है, या फिर किसी तरह का कोई भी आपका बैग हो गया, ठीक है, बैग को ऐसे पकड़ते हैं ना आप ऐसे, तो ऐसे काम आता है। ठीक है ना। तो हुक ग्रिपिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करता है। जो दूसरा जो जॉइंट होता है, सबसे लास्ट जॉइंट फिंगर का, वो आपके फाइन मूवमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है। फाइन मूवमेंट्स में जैसे आपका कोई पेन पकड़ना है, नोट को पकड़ना है, या फिर किसी को पिंच करना है, ठीक है, या फिर कुछ भी पैड टू पैड करना है या टिप टू टिप करना है। तो फाइन मूवमेंट्स में आपको कोई, मान लो जैसे चावल का दाना उठाना हो, ठीक है, या फिर आपको कुछ भी ऐसे छोटे छोटे स्मॉल से जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्रिप करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है ये आपका जॉइंट जो होता है ये वाला काम में आता है। ठीक है। तो गॉड ने जो अपनी हैंड की जो स्ट्रक्चर को अरेंज किया है वो इसी हिसाब से किया है कि जिसकी जितनी ज़्यादा रेंज होती है वो उतनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है। ठीक है। तो अगर आपको पूरी उंगलियां बंद करके और अपना पूरा हाथ को बंद करना होता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपकी सभी फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपको जो है किसी एक जॉइंट में अगर मूवमेंट नहीं होता है तो पूरा उंगली जो है वो पूरी बंद नहीं हो पाती है, और वो ग्रिपिंग भी जो है वो पूरी अच्छी तरह से आपको देखने को नहीं मिलती है। धन्यवाद।